राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए सुने भक्तों सूर्य भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसीलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा न स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को घर के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र को देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है कि वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी
कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग से भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटा दे, इसी में तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सा धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। नगर के सभी पुरुष स्त्री सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।